let me thank Madam Agni for her address, for blessing this occasion. She has always been forthcoming with a specific regard to the construction of campus, never short of advice. Thank you so much. And I wish that the construction that has been promised by the administration, I hope we'll be able to get it soon. और जब तक कंस्ट्रक्शन में जब इमारतें गगन को चूमें, तो मेरी आशा है कि आप लोगों के, क्योंकि आत्मा वो तो एक शरीर है, यूनिवर्सिटी एक शरीर है, लेकिन आत्मा हमेशा मैं कहता हूँ वो बच्चे होते हैं। तो आप एक ऐसा मानस गणे जो उत्तर प्रदेश के पटल पर ही नहीं, विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ जाए। Distinguished guests on the dais, honored faculty, and above all, my dear students, I welcome you all to this hall called as Panchayat Bhavan. I would like to say that from now on, you are not just a student, you are not merely a student. You are the creator of knowledge now, because PhD means that you have chosen a path, as has rightly been said by Nirali, that she congratulated you to have chosen this path. तो आप ज्ञान के अब सृष्टा बनने वाले हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। 324, if I am precise, 324 research scholars हैं, they have taken admission, and it is unparalleled. It is unparalleled for a university, new university like this. We must also say that out of 324, 168 are girls. I think let us give a big hand for Nari Shakti, for Matra Shakti, and 168 are girls. It is a statement in itself. तो 300 से अधिक मन एक विश्वविद्यालय, और आज का दिन जब हम शुरू कर रहे हैं अन्वेषण, जैसा कि इस कार्यक्रम का नाम है, ये मात्र एक संयोग नहीं रहना चाहिए. This should be celebrated as कि एक सभ्यता जन्म ले रही है, और अगर सभ्यता जन्म ले रही है तो शायद हमको अपने राष्ट्र की जरूरतों के लिए, जब हम एक विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, तो 324 मन मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने में. You are the first, that is both your glory and responsibility. ये एक संयोग तो है ही, लेकिन ये responsibility भी है. So you are the university's first research scholars. You are the trailblazers, as I always say. आपको कोई भी चीज विरासत में नहीं मिली है, आप विरासत गढ़ने वाले हो. आपको पुरानी डॉक्टरल थीसिस नहीं मिलेंगी, लेकिन आपकी डॉक्टरल थीसिस इस विश्वविद्यालय में रेफरेंस के लिए रखी जाएंगी. So therefore responsibility is yours. Let me say that once more, that you are the first. Oxford, IITs, any world-class institute, the first batch never inherit legacy, they create one. And let us create that kind of legacy that not only Moradabad division, everyone is proud of us. आपके future scholars are going to cite your references. You should always be worried about that, what will I leave behind? I think we must also inculcate the habit of having pertinent research. And what is pertinent research? Pertinent research जो समाज उपयोगी है. कि मुरादाबाद का एक शिल्पकार जो पीठा बनाता है,
अमरोहा में एक पेशेंट, ये सब लोग आपकी तरफ मुंह बाय देखें कि हाँ ये यूनिवर्सिटी के शोध कार्य से हमें कुछ आगे मिलने वाला है। अगर कोविड की वैक्सीन देखें तो किसी ने तो इजाद की थी, ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन देखें तो किसी ने तो इजाद की थी। तो क्यों ना हम एक इस परंपरा को जन्म दें कि जब हम नित नए शोध से समाज को समाजोपयोगी प्रोडक्ट दे पाएं। मुरादाबाद इज जस्ट नॉट योर एड्रेस, इट इज गोइंग टू बी योर लेबोरेटरी। अगर हम वास्तविक प्रश्नों से इतने सारे लोग जूझेंगे तो हम दशा दिशा दोनों बदल पाएंगे। एंड दिस इज नॉट, दैट इज नॉट एन एग्जैगरेशन, ये अतिशयोक्ति नहीं है। We would be able to do this. So that kind of spirit should be there in our mind. And हम इसको 15% की तरफ पहले ले जा पाएंगे, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था तब भी जब देश आजाद हुआ था तब भी हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लगभग इतना ही था। तो क्या हम जो सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश, क्या वास्तव में सोने की चिड़िया कहला पाएगा? तो जो शोधकर्ता की दृष्टि होती है, तो उस शोधकर्ता की दृष्टि से देखें और राष्ट्र को गढ़ने में अपना योगदान दें। अपनी शोध यात्रा में हमेशा कुछ प्रश्न रहने चाहिए। पहला प्रश्न, तो क्या, सो व्हाट। हर निष्कर्ष को पूछें कि इससे हमें क्या फर्क पड़ता है और किसे फर्क पड़ता है। अगर हम इसका उत्तर दे पाएंगे तो मेरे ख्याल से सफल रहेंगे। दूसरा प्रश्न, यह कौन नहीं जानता और क्यों। अगर knowledge, it has the power that reaches those who need it. And so think about your the research impact from the day one. क्योंकि शोध 3 तरह से होता है: ब्लू स्काई अप्रोच, मिशन मोड अप्रोच और थ्रस्ट एरिया अप्रोच। ऐसा ना करें कि थ्रस्ट एरिया अप्रोच में प्रोजेक्ट लिया, कुछ नहीं हुआ और कहा हमने कि हमने पेपर छपाया एक गंदे से जर्नल में और कहा कि ये ब्लू स्काई अप्रोच। तो उसके लिए अपना आपको ईमानदार होना बहुत जरूरी है। और तीसरा प्रश्न है कि व्हाट assumption I have not yet examined before your examiner does this. अगर एग्जामिनर ने पहले आपसे कर लिया तो फिर आपको रिसर्च नहीं मिलना चाहिए, डिग्री नहीं मिलना चाहिए। शोध की नैतिकता बनी रहनी चाहिए। वो नींव है जिसे आंखों से नहीं देख सकते, और इसी की वजह से एकेडमिक लीडर्स, कई सारे एकेडमिक लीडर्स इस नैतिकता के अभाव में लीडरशिप इंस्टिल नहीं कर सकते। मैं बड़ा बेबाक हूं ये बात कहने में। प्लेगरिज्म एक बड़ी चोरी है जो सामान की चोरी से ज्यादा बड़ी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चैट जीपीटी, क्लॉड, परप्लेक्सिटी, इनसे आप एक्टिव से पैसिव बनाइए और थोड़ा सा डेटा मैनिपुलेट करिए, आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि यूनिवर्सिटी कोशिश करेगी कि आपसे एक कदम आगे रहे और आपको ये ना करने दे। दूसरी चीज, मेरा यह मानना कतई नहीं है कि हम पुलिसिंग करें। यूनिवर्सिटी को आगे रहने का मतलब है कि हम शायद उतने संस्कार गढ़ें कि आप नकल करने से या इस तरह के काम करने से अपने आप दूर रहें। तो शोध नैतिकता, जो रिसर्च एथिक्स है, जो इनविजिबल फाउंडेशन है, दैट हैज टू बी देयर। और मैं इस बात का दिलासा दिलाता हूँ कि एज ऑफ नाउ गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में शैक्षणिक ईमानदारी ही स्वीकार्य है और कुछ स्वीकार्य नहीं। योर रेपुटेशन इज बिल्ट ओवर डिकेड्स, और हमको वो रेपुटेशन बनाते जाना है। और फैब्रिकेटिंग डेटा इज नॉट ए शॉर्टकट, इट इज ए क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी इटसेल्फ। तो
दूसरा चीज आपको मैं कहूँगा कि जो गुरु शिष्य का बंधन है उसकी पवित्रता बनाए रखें, क्योंकि आपके शोध निर्देशक आपकी नियोक्ता ही नहीं है, वह आपके हीरो होना चाहिए। ना वो न्यायाधीश है ना वो विरोधी हैं, वो उनको आप उसी तरीके से पूजें। और शोध नियोक्ता जो सुपरवाइजर्स हैं, जो रिसर्च सुपरवाइजर्स हैं, उनसे भी विनती रहेगी कि हम सबको सभी चीज़ नहीं आती, नहीं है तो हम साथ में मिलकर सीखें, क्योंकि एक शोध कराने में स्टूडेंट और टीचर लगभग बराबर डेवलपमेंट होता है दोनों का। You are not supposed to carry empty notebooks, you are supposed to carry a world of questions in your, and obstacles are the greatest assets, and you must try to overcome obstacles, and together everyone achieves more, and that is what is team spirit. इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि टीम स्पिरिट ऐसे नहीं सिखाई जाती कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अलग है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी अलग है और मेडिकल यूनिवर्सिटी अलग है, और फिर MOU करा के हम कह रहे हैं कि आप आपस में काम करिए और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करिए। यूनिवर्सिटी में एक जगह सब एक साथ बैठे, तो इसी वजह से इटली को डिज़ाइन का हब कहते थे, क्योंकि मेडिसी फैमिली सभी लोगों को एक साथ होस्ट करती थी, और इस वजह से इटली अभी भी डिज़ाइन का हब है, क्योंकि वो ये परंपरा अभी तक चलती आ रही है। तो शोध कठिन होता है, ऐसे समय आएंगे जब विचार विफल होंगे, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा निष्कर्ष पर निकलेंगे, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि यू आर नॉट वर्किंग डिस्पाइट कंस्ट्रेंट्स, यू आर वर्किंग थ्रू देम। अगर आप विंबलडन या लॉन टेनिस देखते हैं तो हमेशा आप अगर उनका ध्येय वाक्य देखिए, फ्रेंच ओपन में लिखा है द विक्ट्री बिलोंग्स टू द मोस्ट टेनेशियस। विंबलडन में बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है, रुडयार्ड किपलिंग की कहानी है, और उसमें उन्होंने लिखा है द सक्सेस एंड फेलियर्स ऑफ द टू इम्पोस्टर्स ट्रीट देम अलाइक। और US ओपन में लिखा है प्रेशर इज ए प्रिविलेज। उस प्रेशर को वो जो के शोध देता है उसको प्रिविलेज समझकर आत्मसात करें और आगे बढ़ें। विश्वविद्यालय का शोधार्थियों से वादा है कि हम शैक्षणिक स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे, आपको विश्व से जोड़ेंगे, श्रेष्ठता को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करेंगे, आपके साथ हम भी विकसित होंगे और उच्चतम मानकों के साथ सम्मान सहित रहेंगे। वी विल होल्ड यू टू द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स। 300 से अधिक मन और आपकी स्कॉलरली जर्नी, सेम objective in mind to carry out research. Let us work as a team. Let us make this campus of Gurujam Vishwa University Moradabad buzzing with the research activities. And in the end, I would say that go forth, ask boldly, seek honesty, and remember the purpose of knowledge is not to fill a curriculum by day. It is to light a lamp in the darkness. Aapki with complete confidence in your extraordinary potential and deep respect for the work you are about to do, I must say thank you. Welcome to your life's work, and let us illuminate Gurujam Vishwa University Moradabad with the light that has never been seen before. Tamso ma jyotirgamay, Mrityurma amritam.